11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 देशों की फुटबॉल टीमें शिरकत कर रही हैं, लेकिन इसमें भारतीय फुटबॉल टीम शामिल नहीं है। क्यूरासाओ और केप वर्डे जैसी छोटी आबादी वाले देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये बात खटकती भी है और चुभती भी है। आखिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो एएफसी का क्वालिफायर खेला गया, उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, आज इसी पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं कर सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। थोड़ी की गई गलतियां और थोड़ी बेईमानी जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से दूर ले गया। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान देश के अलावा अन्य टीमों को क्वालिफायर के जरिए ही एंट्री मिलती है और इसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। एशिया की बात करें तो यहां पर एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जाता है और इसमें जो राउंड ऑफ 2 था उसी में भारत की गाड़ी अटक गई। वो राउंड 3 तक जा ही नहीं सका। तो राउंड 2 में भारत कैसा प्रदर्शन किया और क्यों राउंड 3 में नहीं जा सका, इसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। देखिए, भारत ग्रुप ए में था और उसके साथ अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टीमें थी तो 3 अन्य टीमें भारत के साथ थी। उसमें कतर की टीम थी जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस बार विश्व कप भी खेलने जा रही है, कतर की टीम। इसके अलावा कुवैत की टीम थी और अफगानिस्तान की टीम थी। यहां पर 3 टीमें थी। हर टीम को एक दूसरे से 2-2 मैच खेलना था। एक होम मैच और एक अवे मैच जो है वो खेलना था और भारतीय टीम का जो पहला मुकाबला था वो आपको कुवैत से था, कुवैत में ही था। और देखिए, क्या भारत ने एक ड्रीम शुरुआत की थी जिससे कि उम्मीदें बहुत बंध गई थी। कुवैत में भारत ने कुवैत को पराजित कर दिया, 1 गोल से पराजित किया था भारत ने। और आपको बता दूं कि 75वें मिनट में यह गोल मानवीर सिंह ने किया था और इस गोल की बदौलत भारत ने एक ऐतिहासिक अवे जीत हासिल की थी कुवैत के खिलाफ, कुवैत के ही देश में। तो अब देखिए कि यहां से जब उम्मीदें बढ़ी, ये 2023 में 16 नवंबर की तारीख थी जब कुवैत से मुकाबला हुआ था। उसके 5 दिन के बाद ही 21 नवंबर को 2023 में भारत का मुकाबला जो है वो कतर से हो गया। कतर इस ग्रुप में नंबर 1 टीम थी, इससे किसी को इनकार नहीं था। परिणाम भी 21 नवंबर को उसी के जैसा आया। कतर ने बड़े ही आराम से भारत को 3 गोलों से पराजित कर दिया और पूरे अंक जो है वो अर्जित कर लिए। तो 2 मैचों से भारत के 3 अंक थे। उसके बाद एक गैप आता है और फिर जो तीसरा मुकाबला है वो 21 मार्च को खेला गया। और जो 21 मार्च को मुकाबला था वो आपको सऊदी अरब में हो रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मैच था तो उनका होम मैच सऊदी अरब में कराया गया था। और यहां पर चूंकि जो अफगानिस्तान की टीम थी उसकी फीफा रैंकिंग भारत से बहुत कम थी, तो ऐसे में उम्मीद थी कि भारतीय टीम आसानी से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। अफगानिस्तान ने एक स्पिरिटेड प्रदर्शन जो है वो किया
और उसने गोल रहित बराबरी पर मुकाबला खेलकर भारत को झटका दे दिया। हालांकि एक अंक भारत को भी ड्रॉ के मिले, लेकिन एक अंक अफगानिस्तान भी लेकर चला गया। तो अब जो 3 मैच भारत ने अपने शुरुआती खेल लिए थे, उसमें उसके पास 4 अंक थे, कुवैत के साथ जीत के 3 अंक और अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ के 1 अंक, तो 4 अंक उसके पास थे। 21 मार्च के बाद 5 दिन बाद 26 मार्च को जो है यहां पर अफगानिस्तान से फिर से भारत का मुकाबला हुआ और यह मुकाबला भारत में खेला गया, गुवाहाटी में यह मुकाबला था। और यहां पर सभी को उम्मीद थी कि चलिए जो सऊदी अरब में होना था हो गया, अब गुवाहाटी में तो भारत अफगानिस्तान को बड़े ही आराम से पराजित कर देगा। और शुरुआत कुछ वैसा ही देखने को मिला। आप देखिएगा कि 38वें मिनट में सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल टीम को बढ़त दिला दी और लगा कि अब भारतीय टीम इस बढ़त को या तो बढ़ाएगी या इसे अंत तक बरकरार रखेगी। लेकिन हाफ टाइम के बाद अफगानिस्तान ने जो है वो 2 गोल दाग दिए 70वें मिनट में और 88वें मिनट में। भारतीय टीम से कई गलतियां हुई क्योंकि कई अवसर जो उनको मिले उसको वो भुना नहीं पाई, और जब आप गलती करते हैं तो आप हारते भी हैं, और यही चीज हुआ। अफगानिस्तान ने चौंका दिया भारतीय फुटबॉल टीम को और 1 के मुकाबले 2 गोलों से जीत दर्ज कर ली, और ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। खैर इसके बाद 6 जून की तारीख है, 2024 साल था, और फिर एक बार मुकाबला कुवैत के साथ भारत का हुआ, और ये मैच जो है कोलकाता में खेला जा रहा था। तो यहां पर भी उम्मीद थी कि भारतीय टीम जीत सकती है। इसकी वजह थी कि भारत ने कुवैत को कुवैत में पराजित किया था, तो लग रहा था कोलकाता में तो दर्शकों का जबरदस्त समर्थन जो है वो भारतीय टीम के साथ रहेगा, तो जीत तो मिलनी चाहिए। लेकिन कड़ा मुकाबला हुआ, और इसलिए भी कड़ा मुकाबला हुआ कि जो अवसर मिले दोनों ही टीमों को, इसमें कुवैत की टीम भी शामिल है, वो उसको भुना पाने में नाकामयाब रही। मतलब कि मिले अवसरों का लाभ नहीं उठा सकी, और नतीजा हुआ कि एक और ड्रॉ जो है वो भारतीय टीम को झेलनी पड़ी, जो कि एक झटका था। यहां पर भी अगर आप देखें तो 0-0 पर मुकाबला बराबरी पर छूटा था। 11 जून को भारत का आखिरी मुकाबला था, ग्रुप की बेस्ट टीम कतर के खिलाफ यह मुकाबला था। ये डू और डाई मैच हो गया था क्योंकि कुवैत ने अफगानिस्तान को 1 गोल से पराजित कर दिया था। तो भारत के लिए इस मैच में जीत के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं, और जब भारतीय टीम यहां पर उतरी तो लगा कि वो जीत चाहती है। चूंकि अगर आप देखें, हालांकि ये मुकाबला कतर में ही खेला जा रहा था, दोहा में मैच हो रहा था ये, और यहां पर आप देखते हैं कि भारतीय टीम ने 37वें मिनट में बढ़त ले ली। छांगटे ने गोल कर दिया था, एक स्लाइडिंग गोल जो है उन्होंने किया, और जबरदस्त गोल था वो छांगटे का, और भारतीय टीम बढ़त बनाने में कामयाब हो गई थी। हाफ टाइम भारत की बढ़त पर ही समाप्त हुआ था, और हाफ टाइम के बाद भी भारत की बढ़त काफी देर तक बरकरार रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 75वें मिनट तक वो बढ़त बनी हुई थी। बढ़त तो उस वक्त बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन जो मैंने एक बात कहा ना, थोड़ी बेईमानी हो गई, वो थोड़ी बेईमानी यहीं पर हुई। क्योंकि देखिए उस समय जो एक बॉल आया तो जो भारतीय गोलकीपर हैं उन्होंने जो है उसको बचाने का प्रयास किया। गेंद उनके हाथों से लगकर छिटकती है और गोल लाइन के बाहर जो है वो जस्ट क्रॉस करती है सरकते हुए। और ये रूल होता है, चूंकि वो गोल लाइन है, कि गोल लाइन के बाहर अगर गेंद चली जाती है तो फिर जो है खेल वहीं पर रुक जाता है। लेकिन वहां पर दिखता क्या है कि जो कतर की 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी थे वो अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं और गेंद को पीछे की ओर खींच लेते हैं,
और जब वो खींच लेते हैं तो वहीं पर 6 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी उसको धीरे से भारतीय गोल पोस्ट के अंदर डाल देते हैं और फिर गोल क्लेम करते हैं। और खास बात ये कि जो रेफरी हैं उसको गोल मान भी लेते हैं, जबकि पूरी भारतीय टीम इसका प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं, रिव्यू नहीं होता और ये इक्वलाइजर मिल जाता है कतर को। तो ये जो बेईमानी हुई यहां पर भारतीय टीम के साथ, ये उसके विश्व कप से बाहर होने की बड़ी वजह है, क्योंकि यहां तक भारतीय टीम 1 गोल के बढ़त पर थी इस मस्ट विन मैच में। 75 मिनट तक भारतीय टीम को बढ़त थी और जब इक्वलाइजर आ गया तो भारतीय टीम के पास चूंकि जीत के अलावा कोई विकल्प था नहीं। तो जब आप ऑल आउट अटैक पर जाते हैं, कतर एक अच्छी टीम है, तो फिर वहां पर गोल खाने का डर रहता है और खेल खत्म होने से 2 मिनट पहले नियमित समय में 88वें मिनट में जो है भारत के खिलाफ दूसरा गोल भी कतर कर देता है और 2-1 से मुकाबला जीत लेता है। और इस ग्रुप से कतर और कुवैत की टीम जो है राउंड 3 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अब देखिए, इसके बाद भी अगर क्वालिफाई करना था तो राउंड 3 में भी भारत को बेहतर प्रदर्शन करना होता और अगर बहुत बेहतर नहीं तो अगर वो थोड़ा नीचे भी रहते, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है तो फिर राउंड 4 में वो जा सकते थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी ही नहीं। तो जो मौके भारत ने गंवाए अफगानिस्तान और कुवैत के खिलाफ, वो उनकी बाहर होने की बड़ी वजह है। विश्व कप 2026 से मिले अवसरों का लाभ नहीं उठाना और इसके अलावा जो गलतियां उन्होंने पिच पर की हैं उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। और जो ये बेईमानी हुई, थोड़ी सी बेईमानी हुई, 1 गोल की बेईमानी हुई, लेकिन वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह थी, क्योंकि उस एक बेईमानी ने भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से वहीं पर बाहर कर दिया 11 जून 2024 को। हालांकि अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय फुटबॉल टीम कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। 1950 में भारतीय फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई थी, क्योंकि जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो टीमें थी आपको इंडोनेशिया, म्यांमार और फिलीपींस की, उन्होंने नाम वापस ले लिया था। तो भारत 1950 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया था और वहां पर जो ड्रॉ हुआ था उसमें भारत को ग्रुप 3 में रखा गया था। वहां पर स्वीडन, इटली और पैराग्वे की टीम थी, लेकिन बाद में भारत ने एक फैसला लिया कि वो विश्व कप 1950 खेलने ब्राजील नहीं जाएगा। अलग अलग कारण बताए गए। AIFF ने बताया कि जो टीम चुना गया है उसमें सहमति नहीं है, इसके अलावा प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। किसी ने कहा कि बूट पहनकर भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलते, ये वजह है। लेकिन कुछ ने कहा कि पैसे की कमी थी। लेकिन ये कोई भी वजह जो है वो बहुत तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बलवती नहीं दिखती है, जिसकी वजह से कोई देश विश्व कप जैसे टूर्नामेंट को खेलने से मना कर दे और न जाए। एक कारण बताया जाता है कि चूंकि ओलंपिक 1952 में होना था और उस समय ओलंपिक को विश्व कप फुटबॉल से ज्यादा मान्यता प्राप्त थी, तो ये एक वजह हो सकती है कि भारतीय टीम 1950 वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई। लेकिन ये तो जो चीजें होनी थी हो गई, गुजर गया। हालांकि उसको लेकर मुझे लगता है कि जो फुटबॉल के नीति निर्धारक हैं उनको रिग्रेट होता जरूर होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय टीम क्वालिफाई करने के बाद भी विश्व कप नहीं खेल सकी। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भारत ने कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन ये आपको कहना ही पड़ेगा कि भारत अब तक जो 22 संस्करण फीफा वर्ल्ड कप के हुए हैं उसमें से एक में भी खेला नहीं है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।